हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने फिजिक्स में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाए हैं वर्क पावर एनर्जी, तो अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यानी आप लोग को जो फिजिक्स का रेगुलर क्लास चल रहा है, लगातार क्लास आप लोग को हम सामने दे रहे हैं। तो आज का टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। कहता है कि ऊर्जा का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आप नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। जैसे कुछ यंत्र का नाम दिया गया है, उदाहरण के तौर पर कुछ यंत्र आपका है विद्युत सेल। तो विद्युत सेल कहता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत सेल है, यानी इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा माइंड से गेम खेलिए, माइंड का गेम है। इसे आप विद्युत सेल ले रहे हैं, सेल विद्युत इलेक्ट्रिक सेल, सेल है यानी विद्युत, यानी बैटरी पहले क्या करता है, पहले रासायनिक ऊर्जा को उसके बाद बॉल में कन्वर्ट, मतलब इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है। तो रासायनिक से विद्युत में कन्वर्ट करेगा तो विद्युत सेल हो जाएगा, ठीक है। लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर क्या होता है, इससे कान आप मतलब ध्वनि आप दे रहे हैं, तो कभी कभी आप देखते होंगे लाउड स्पीकर से कान दीप जाता है। तो कहता है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और माइक्रोफोन जस्ट उसका अपोजिट है, यानी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन में जो हम लोग हेडफोन यूज करते हैं, तो हम लोग ध्वनि ऊर्जा सुनते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हेडफोन का जो गर्म हो जाता है तो आपका विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो लाउड स्पीकर जो होता है सो ध्वनि को विद्युत में करता है, लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में करता है, जबकि माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में करता है, ठीक है। अब अगला आता है डायनेमो। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और इसका अपोजिट है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनेमो का जस्ट आपका विद्युत मोटर हो जाएगा। अब विद्युत बल्ब, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में, देखिए से आप लाइट जलाते हैं तो पहले विद्युत ऊर्जा आप उसको दे रहे हैं, उसके बाद वह प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा में आपको कन्वर्ट करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और एक बाध्य यंत्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, जो हारमोनियम वगैरह हो गया वो आपका यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका जो 7 एग्जाम्पल, जो 8 एग्जाम्पल दिया गया है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आएगा, यानी एक क्वेश्चन कहने का मतलब हमेशा आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप फेयर बनाइए, और जितना फिजिक्स का आज तक हम क्लास दे रहे हैं सब आप लोग फेयर को कंप्लीट कीजिए और उससे नोट्स का तैयार कीजिए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट से महत्वपूर्ण बनेगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या कॉपी में भी उतार सकते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल्स बताया गया है। कहता है गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में क्या क्या संबंध होते हैं। जैसे देखिए, मान लिया जाए कि अगर किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, 2 कंडीशन में समझिएगा, ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के बारे में। जैसे मान लिया जाए किसी वस्तु को हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर हम फेंक रहे हैं, ऊपर जाने पर, तो यहाँ ऊपर जाने पर क्या होता है, गतिज ऊर्जा जो होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में आपका वृद्धि होता है, सॉरी कमी होगा, और स्थिति ऊर्जा में आपका वृद्धि होगा, स्थिति ऊर्जा में आपका वृद्धि होगा। यानी यहाँ कहने का मतलब, यही समझने का मतलब यह है कि अगर गतिज ऊर्जा में कमी होती है तो उसका जस्ट अपोजिट होगा, स्थिति ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा। अब एक एग्जांपल और देखिए, जैसे ही कोई वस्तु को ऊपर से नीचे की गिराते हैं तो यहाँ आपका गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा, गतिज ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा। इसका जस्ट अपोजिट स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी, तो कमी होगी, जस्ट अपोजिट। 2 एग्जांपल से आप माइंड में रखिएगा कि जैसे ही नीचे से अगर कोई वस्तु को ऊपर लेके जाते हैं गतिज ऊर्जा में कमी होगा तो स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होगा, और ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो गतिज ऊर्जा वृद्धि होगा तो स्थिति ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। अगला एक पॉइंट है दक्षता के बारे में। दक्षता से क्वेश्चन एग्जाम में फिजिक्स में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें से पूछा जाता है। कहता है दक्षता होता क्या है, तो कहता है किसी निकाय के निर्गत और निर्विष्ट के अनुपात को दक्षता कहा जाता है, यानी दक्षता प्रतिशत। दक्षता जो आपका होता है इनपुट और आउटपुट का अनुपात होता है, यानी कहने का मतलब है कि निर्गत और निर्विष्ट का अनुपात, निर्गत बट्टा निर्विष्ट, निर्विष्ट का अनुपात होता है आपका, क्या कहलाता है, दक्षता कहलाता है। तो दक्षता प्रतिशत, अगर इसको लिख सकते हैं आउटपुट बट्टा इनपुट, आउटपुट का मतलब निर्गत हो गया, इनपुट मतलब निर्विष्ट हो गया, उसमें लगा रहे हैं, ठीक है। अगर प्रतिशत पूछता है
तो आउटपुट निर्गत बटा इनपुट प्रविष्ट गुणे 100, यही दस्ता प्रतिशत के अगर फार्मूला अगर पूछता है निकालने के लिए तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा आउटपुट बटा इनपुट गुणे 100। इससे एक एग्जाम्पल पूछा गया है और देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि एक कोई इलेक्ट्रिक मशीन, क्वेश्चन को देखिएगा, कोई इलेक्ट्रिक मशीन किसी विद्युत स्रोत से 1 किलोवाट की शक्ति लेकर 1 किलोवाट की शक्ति लेकर 1 HP शक्ति देता है, 1 हॉर्स पावर शक्ति देता है। ठीक, जो लेगा आपका इनपुट होगा, जो देगा आपका आउटपुट होगा। इस मशीन की दक्षता प्रतिशत ज्ञात करें। इस मशीन की दक्षता प्रतिशत निकालें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, जो लेता है उसको आप इनपुट बोलते हैं और जो देगा आपको इनपुट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिएगा कि यहाँ आउटपुट आपका होगा 1 HP शक्ति देता है, तो 1 HP जो आपका होगा सो ऊपर चला जाएगा, 1 HP आपका ऊपर चला जाएगा और इनपुट जो 1 किलोवाट ले रहा है आपका 1 किलोवाट नीचे आ जाएगा, गुने आपका 100 हो जाएगा। तो 1 HP में आपका कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है और 1 किलोवाट में आपका 1000 वाट होता है और गुने कितना हो जाएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 746 बटा 10 बराबर 74.6% आपका आंसर होगा, 74.6% आपका आंसर होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला पॉइंट्स क्या कहता है, देखिए, कहता है कि किलोवाट घंटा या विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा जो होता है इसे विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। आप किलोवाट घंटा देखे होंगे, किलोवाट घंटा जो आपका होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, यूनिट्स है। तो 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा के खर्च को 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट में व्यक्त किया जाता है, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर जो आपका होता है 1 यूनिट भी होता है, ये माइंड में रखिएगा। और 1 किलोवाट घंटा में अगर यूनिट्स में चेंज किया जाता है तो आपका आता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, यानी 1 यूनिट बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल आता है। ये देखिए किस प्रकार से आता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट को अगर हम वाट में चेंज करते हैं तो 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, कितना से गुना करेंगे, 1000 से। तो 1000 से गुना कीजिएगा तो आपका वाट में आ जाएगा, और घंटा को अगर सेकेंड में चेंज कीजिएगा तो 3600 से गुना कीजिएगा, क्योंकि 1 घंटा में आपका जो सेकेंड होता है 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 जीरो 2 जीरो 5 जीरो आपका, तो 36 गुने 10 के पावर 5 कर सकते हैं, 5 जूल, वाट सेकेंड जूल। ठीक है, अगर ये पॉइंट को अगर हम 10 से नीचे गुना करते हैं और 10 से अगर ऊपर गुना करते हैं तो इसमें आपका कोई परेशानी नहीं होता है। और ये 10 इसमें दशमलव को बाद बैठाते हैं तो 3.6 गुने 10 के पावर 5 और ये कितना हो जाएगा 6, तो 1 यूनिट बराबर आपका हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो ये आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप खुद से ज्ञात कर सकते हैं। अगला आता है नंबर ऑफ यूनिट्स बराबर, जैसे एग्जाम में कभी कभी आपको इलेक्ट्रिक से क्वेश्चन नॉमिकस पूछ दिया जाता है कि आप 1 यूनिट का खर्च इतना रुपया है तो 20 यूनिट का खर्च याद करें। तो आप सबसे पहले यूनिट निकालते होंगे, उसके बाद खर्च से गुना करते होंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट निकालने का एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स बराबर, ठीक है, होता है H गुने P गुने डे गुने बट्टा आपका 1000। यानी अगर कहने का मतलब क्या है, जितना उपकरण आपका है, जैसे 50 बल्ब है तो 50 गुने 4 दिन चलता है, और H मतलब आपका आवर हो गया, P मतलब कोई वस्तु हो गया, यानी जितना देर मतलब खपत होता है अब 1000 से डिवाइड दिया जाता है तो 1 यूनिट निकलता है। ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल दिया गया है क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल इस प्रकार से दिया गया है, कहता है कि 100 वाट के 5 बल्ब, 100 वाट के 5 बल्ब 5 बल्ब
को प्रत्येक दिन 10 घंटे जलाया जाता है तो माह के अंत में कुल कितना विद्युत ऊर्जा पर खर्च होगा यदि 1 यूनिट का मूल्य 2 रुपया हो। यानी कहने का मतलब है कि 100 वाट के 5 बल्ब को प्रत्येक दिन जलाया जाता है, 10 घंटे तक जलाया जाता है, तो माह के अंत में कुल कितना विद्युत ऊर्जा का खपत होगा, जबकि 1 यूनिट का खर्च जो है आपका 2 रुपया है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएगा, और आप लोग देखते होंगे इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे भी जाते हैं। तो ठीक है, यानी सबसे पहले आप नंबर ऑफ यूनिट निकालिएगा, 1 यूनिट निकालिएगा, पहले यूनिट निकालिएगा आप कितना यूनिट आपका खर्च होता है। तो सबसे पहले ये आपका 100 वाट है, 100 से गुना कीजिए, 5 बल्ब है, 5 से गुना कीजिए, प्रत्येक दिन में 10 घंटा, तो एक दिन में 10 घंटा, तो माह के अंतिम दिन, तो एक माह में आपको 30 दिन होता है, तो 30 से गुना कीजिए और बट्टा आपका 1000 हो जाएगा। 1 0 2 0 3 0 कैंसिल हो जाएगा। बस ये 15 गुने 10 कर रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा 150 यूनिट। कितना हो रहा है 150 यूनिट। तो आपका 1 यूनिट का खर्च कितना है 2 रुपया है, तो 150 यूनिट का खर्च कितना होगा। तो चूंकि 1 यूनिट का खर्च जो आपका है 2 रुपया है, तो इसलिए 150 यूनिट का खर्च कितना होगा, तो 2 गुने 150 कीजिएगा तो टोटल खर्चा आपको पास 300 रुपया हो जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं और आप लोग भी ऐसे सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है इस प्रकार से, जैसे इसमें बोला गया है, हम पढ़ के सुना रहे हैं आप लोग के बीच में। अगर आप लोग को सुनने मतलब कहने का मतलब है कि अगर अच्छा लगता है तो इसको नोट भी कर सकते हैं। जैसे कहता है कि भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का 3% योगदान होता है। प्रकाश संश्लेषण के समय सौर ऊर्जा जो होता है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के समय में सौर ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। भारत में पवन ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी जो है सुजलॉन है। ठीक है, सुजलॉन। राष्ट्रीय वन बिजली निगम की स्थापना 1975 में हुई थी और राष्ट्रीय पावर ग्रिड की स्थापना 1981 में। ठीक है, राष्ट्रीय वन बिजली पूछता है तो 1975, राष्ट्रीय पावर ग्रिड पूछता है तो 1981। पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा में भारत का चौथा स्थान है। पवन ऊर्जा में भारत का जो स्थान है तो आपका वर्ल्ड में चौथा स्थान है भारत का। पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने के लिए पवन का वेग जो होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। भारत में गैर पारंपरिक स्रोत विभाग की स्थापना 1982 में हुआ था। ऊर्जा स्रोत की मतलब भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की स्थापना 1982 में। बायोडीजल किस पौधे से प्राप्त होता है, तो रतनजोत और करंज के पौधे से प्राप्त होता है। भूतापीय ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग न्यूजीलैंड और अमेरिका के द्वारा किया जाता है। तो पृथ्वी पर प्राप्त ऊर्जा का औसत परिमाण 4 से 7 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में होता है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स था आप इसको लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क, एक क्वेश्चन आज मैं आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं न्यूमेरिकल से, तो उसका आप सॉल्यूशन जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को टाइम, वर्क, पावर, एनर्जी से न्यूमेरिकल्स बताए हैं और उससे आपका सॉल्यूशन भी दिए हैं, तो उसी से है एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आपका है। कहता है पहला क्वेश्चन जो आपका है, यदि किसी वस्तु पर दस न्यूटन का बल देखिए होमवर्क का क्वेश्चन इस प्रकार से है। कहता है कि यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर आरोपित होता है तो और विस्थापन 10 मीटर है, तो किया गया कार्य ज्ञात करें। तो एक कार्य वाला फार्मूला आप लोग को बताए थे, W बराबर F/s cos थीटा। तो आप इस फार्मूला से कार्य का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपका ऑप्शन है 25√3
50√3 और 25 जूल। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपका आंसर सही होगा तो आपका ऑप्शन कल के क्लास में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, तो आप अपना आंसर को मिला लीजिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे नॉमरिकल्स हैं, तो वर्क पावर एनर्जी से जो आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है तो आप पहले बेसिक पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग कल से लगातार नॉमरिकल से क्लास देंगे। ठीक है, बाय। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।